जी, तो बहुत ज़्यादा हमें हेयर फॉल हो रहा है, हमारा गंजपन दिखने लग गया है, मांग बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई है, बाल बहुत ज़्यादा बारीक हैं, पतले हैं और हमारे बालों की ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है, हमारे बाल नहीं बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा बता दें जो कि ऑयल के अलावा हम अपने बालों पे अप्लाई कर सकें और हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो, हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाए। हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए और बालों की ग्रोथ के लिए आज आपको ऑयल नहीं, एक ऐसा हेयर सीरम बताऊँगी जो कि आपके बालों पे जादुई वर्क करेगा और आपके बालों की ग्रोथ को भी अमेजिंग तरीके से बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेमेडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के मेथी दाने का लिया है। मेथी दाना हमारे हेयर फॉल को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है और हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत पावरफुल काम करता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 1 चम्मच कलवंजी का लिया है जो कि हमारे बालों को नेचुरल तरीके से शाइन देता है, हमारे बालों के कलर को बड़ा खूबसूरत रखता है और साथ ही साथ हमारे बालों को सिल्की स्मूथ बनाता है और शाइनी बनाता है। 1 चम्मच यहाँ पे कलवंजी डालने के बाद फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर यहाँ पे 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ रोज़मेरी। रोज़मेरी फ्रेंड्स बहुत अमेजिंग तरीके का रिजल्ट देती है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ हेयर फॉल के लिए, गंजपन के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। हमारा हेयर फॉल कंट्रोल होता है और साथ ही साथ हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होती है। अब इसके अंदर मैं अब मैंने यहाँ पे तेज़पात लिया है। तेज़पात 1 ले रही हूँ मैं यहाँ पे। तेज़पात से क्या होता है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होती है, जिससे कि हमारे बालों की रुकी हुई ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होती है और उसके बाद हमारा हेयर फॉल भी इससे कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे मैंने अब इसके अंदर 1 चम्मच करी लीफ का लिया है जो कि मेरे पास ड्राई है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के करी लीफ लिया है। अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने एक बाउल के अंदर पानी लेना है और उसके अंदर इसको भिगो के रख देना है। यहाँ पे 1 बाउल के अंदर 1 मग पानी का मैंने भर के ऐड किया। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद ओवरनाइट के लिए मैंने इसको भिगो के छोड़ दिया था। ओवरनाइट भिगो के छोड़ने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी का कलर बिल्कुल अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। ये अपनी सारी गुडनेस इसके अंदर दे चुके हैं। अच्छे तरीके से ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे फूल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे इन चीज़ों को पकाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छे तरीके से ये चीज़ें फूल चुकी हैं। रोज़मेरी, मेथी दाना और उसके बाद ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से फूल चुकी है ताकि ये गुडनेस जो है ना इस पानी के अंदर अच्छे तरीके से दे दे, इसलिए हमने ये ओवरनाइट के लिए भिगोई थी। ओवरनाइट भिगोने के बाद सुबह मैंने इसको उठ के अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लिया। 10 मिनट पकाने से, अच्छे तरीके से पकाने से मीडियम फ्लेम पे जितनी भी इन चीज़ों के अंदर गुडनेस थी वो सारी इस वाटर के अंदर आ चुकी है। जो हमारा हमने सिरम बनाना था वो मैजिकल सिरम बन के रेडी होगा यहाँ पे। अभी आगे चल के कुछ चीज़ें मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी और आपको बताऊँगी साथ साथ कि हमारे बालों के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने प्यारों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट्स पर आज की वीडियो बनी है। जो मेरी बहनें कहती है कि हम ऑयल नहीं लगा सकते अपने बालों पर, हमें ऑयल से एलर्जी है, या फिर अभी गर्मियों का मौसम शुरू हो गया तो ऑयल अपने बालों पे नहीं लगा सकते, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, बहुत ज़्यादा पसीना का इशू हो जाता है, तो उनके लिए ये मैजिकल वाटर आज बन के रेडी होगा, मैजिकल सिरम बन के आज रेडी होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे तरीके से 10 मिनट के लिए पका लिया था। तो चीज़ें अच्छे तरीके से फूल चुकी थी, पानी का कलर जो है ना बहुत ही खूबसूरत हो गया था, अच्छे तरीके से पानी का कलर चेंज हो गया था। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को कर दिया था बंद करने के बाद जी इस वाटर को थोड़ा ठंडा करने दिया। ठंडा होने के बाद मैंने इसको छान लिया। छानने के बाद अब इसका क्या यूज़ है, किस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है, ये हमारे हेयर फॉल को कितना अच्छे तरीके से, पावरफुल तरीके से कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ हमारे बालों की ग्रोथ को किस तरीके से बूस्ट करेगा, हमने इसको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे छानने के बाद ये मेरे पास यहाँ पे बाउल में आ चुका है। अब इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करूँगी मैं यहाँ पे, तो वो उसके बाद मैं आप उसका यूज़ भी बताऊँगी। तो इसको आपने उतना ही बनाना है जितना आप अपने बालों पर अप्लाई कर सकें, अपने बालों की लेंथ के हिसाब से, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बनाएंगे
रखेंगे तो बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ये बाहर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बाल अच्छे तरीके से अगर आप बना के रखोगे तो ख़राब हो जाएगा, आपकी मेहनत जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए आप उतना ही बनाइएगा जितना आप अपने बालों पे ना अप्लाई कर सके, फ्रेश बना के अपने बालों पे अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे जी 1 चम्मच भर के अभी मैंने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है। एलोवेरा जेल हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल काम करती है, हमारे बालों को स्ट्रेट रखती है, हमारे बालों को शाइनी बनाती है। और जब इसके अंदर मिक्स होके हम अपने बालों के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे, मिक्स करेंगे इसको, इसके साथ इसका जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना ज़बरदस्त किस्म का आपको रिज़ल्ट्स मिलेगा। क्योंकि ये वाटर इसके अंदर जितनी भी हमने ये चीज़ें ऐड की हैं वो सारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे बालों को लंबा घना करती हैं, मजबूत करती हैं, बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाती हैं और साथ ही साथ हमारा हेयर फॉल को कंट्रोल जो है ना अच्छे तरीके से करती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की थी, अगर अब हम इसके अंदर एलोवेरा जेल मिक्स कर लिए हैं तो एलोवेरा जेल मिक्स करने से इस वाटर का, इस सीरम का रिज़ल्ट अमेजिंग हो गया। आपने अपने बालों की जड़ों पे इसको अप्लाई करना है। जड़ों पे अप्लाई करने के बाद आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। ओवरनाइट छोड़ने के बाद आपने अपने बालों को वॉश करना है। इसको आपने हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर बना के अप्लाई करना है। आपका हेयर फॉल बहुत अच्छे से कंट्रोल होगा, गंजपन का जो इशू है वो ख़त्म होगा और साथ ही साथ बालों की रुकी हुई ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होने लग जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से बाल मजबूत होने लग जाएंगे, बाल सिल्की स्मूथ होने लग जाएंगे, शाइनी होने लग जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत से बाल आपके हो जाएंगे। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो कल की वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग गई तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी डियर। तब तक के लिए अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।